जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग स्वीटी एच आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी बताती हैं मेरी माँ और बहन गुरु जी की अनुयायी हैं, जबकि मैं माँ की भक्त थी। मैंने नवंबर 2015 में अमेरिका में, जहाँ मैं रहती हूँ, एक लड़की को जन्म दिया और मेरी माँ ने आशीर्वाद के तौर पर मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। मैं इसे अपने घर के मंदिर में रखती हूँ। मेरी बेटी काफ़ी बीमार थी। संगत जी, 1 साल बाद जब मैं भारत आई तो मेरी बहन ने मुझे बड़े मंदिर जाने का सुझाव दिया। मैंने वैसा ही किया, लेकिन जल प्रसाद नहीं लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं बीमार हो जाऊंगी। ऐसा तब हुआ था जब मैंने गुरुद्वारे में अमृत ग्रहण किया था। मैंने शीघ्र ही दर्शन किए और बिना लंगर खाए वापस लौट आई। जब भी मेरी बेटी बीमार होती थी, मैं अपनी बहन और माँ से बात करती थी और उनका जवाब होता था, जय गुरु जी, वो ठीक है। संगत जी, मार्च 2019 में मेरी बहन अमेरिका आई और मुझसे पूछा कि क्या मैं सत्संग करना चाहती हूँ। मैं अपने स्थान पर एक आयोजन करने के लिए सहमत हो गई और कुछ मित्रों को आमंत्रित किया जो गुरुजी से जुड़े नहीं थे। मेरी बहन ने मुझे प्रसाद और शब्द के बारे में समझाया था, लेकिन मैं इतनी अपारंपरिक थी कि जब शब्द बज रहे थे तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी। मैंने चाय प्रसाद भी नहीं लिया क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। संगत जी, लंगर के लिए हमने एक रेस्टोरेंट से चपातियाँ ऑर्डर की और घर पर सब्जियाँ बनाई, लेकिन जो खाना दिया गया वह छोले भटूरे, भिंडी और बैंगन था। ये सभी मेरे पसंदीदा थे। ये गुरुजी का आशीर्वाद है, मेरी बहन ने कहा, लेकिन हमने इसे हंसी में उड़ा दिया। हम सभी को गुरुजी के दर्शन हुए जब मैंने उनके माथे पर ओम के स्वरूप को देखा। इसके तुरंत बाद मेरी बहन भारत के लिए रवाना हो गई और सत्संग की घटनाएं मेरे दिमाग से गायब हो गई। संगत जी, मुझे उनकी याद तब आई जब मुझे फ्रेमोंट में आयोजित गुरुजी के जन्मदिन समारोह का एक वीडियो मिला जो मेरे घर के पास है। मैंने उस दिन सोशल मीडिया पर गुरुजी को हाथ जोड़ते हुए कई पोस्ट में देखा। मैं तैयार हो गई, कार्यालय आ गई और इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में पढ़ना शुरू किया। पूरे दिन मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ा और सत्संग सुने। संगत जी, मैं अपनी बैठकें रद्द करती गई क्योंकि मैं कार्यालय में सत्संग और शब्द पढ़ रही थी और सुन रही थी। घर पर मैंने स्वयं को स्वाभाविक रूप से जय गुरु जी का जाप करते हुए पाया। मुझे फ्रेमोंट में एक भक्त भी मिला और उसे एक ईमेल भेजकर सत्संग के बारे में जानकारी मांगी। 2 दिन में ही मुझे 13 जुलाई के गुरु पूर्णिमा सत्संग का निमंत्रण मिल गया। संगत जी, मैंने पढ़ा था कि गुरुजी को अनुशासन पसंद था, इसलिए मैं समय पर पहुंची। सत्संग स्थल पर मैंने एक रूप देखा जो पूरी तरह से प्रकाशमय था। उनके सिंहासन की ओर जा रहा था और सत्संग के दौरान कई बार उनकी गुलाबों की सुगंध महसूस की और जब चाय की पेशकश की गई तो मैंने यह जानते हुए कि यह गुरुजी की दवा थी, पी ली। और इसलिए ही यह इसका उदाहरण मेरी नवजात बेटी है जो अक्सर बीमार रहती थी। मैंने एक दिन अपने पति से पूछा कि क्या हम अपनी बेटी को सत्संग में ले जा सकते हैं। वह गुरुजी में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वह मेरी आस्था का विरोध भी नहीं करते थे। मैंने उनसे कहा कि हम चाय प्रसाद लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मेरे पति हमारे साथ गए और लंगर प्रसाद के लिए भी वहाँ रुके। गुरुजी ने मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया और अगले दिन बुखार उतर गया। संगत जी, गुरुजी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। घर पर मैं अक्सर शब्द सुनती हूँ जो सतगुरु प्यारे मेरे नाल हैं का शब्द है। मुझे
आश्चर्य हुआ कि सत्संग के दौरान ऐसा क्यों था। अगला शब्द जो बजाया गया वह भी वही था जिसका मैंने घर पर बहुत आनंद लिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।